अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक और आज का हमारा टॉपिक है के नियरेस्ट नेबर। इसे के एन एन भी कहा जाता है। बड़ा ही कोई मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि के एन एन होता क्या है, काम किस तरह करता है और इसको डिराइव कैसे किया जाता है। ठीक है, के एन एन को देखते हैं। के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, इसमें क्या होता है? ये एक सिंपल और पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो डिज़ाइन किया गया है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के टास्क के लिए। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ें क्लासीफाई करनी हो तब भी के एन एन यूज़ कर सकते हैं, कोई रिग्रेशन करनी हो तब भी आप के एन एन यूज़ कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो मुझे अपने मोहल्लेदारों के बारे में बताओ, मैं बता दूंगा कि आप कौन हो। आप मुझे अपने इर्द गिर्द की अपनी सोहबत के बारे में बताएं, आपके बारे में मैं खुद ही बता अंदाजा लगा लूंगा कि आप कौन है। यानी केएनएन प्रिडिक्शन करता है कि क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स को देख के जो फ्यूचर स्पेस के मौजूद है, फीचर स्पेस के मौजूद है, सॉरी। देखें वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले पहले जो हम एक कोई नेबर चूज कर लेते हैं, के जिसको नाम दे दिया, मतलब 10 नेबर हो गए, 11 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो के नंबर ऑफ नेबर चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन सबके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद के नियरेस्ट नेबर्स को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो नियरेस्ट नेबर है उसको उसके पॉइंट के हिसाब से मार्क कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन दी जाएगी मेजोरिटी वोट के रूल के हिसाब से। ठीक हो गया। अब आप इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन में जो देख सकते हैं, जहां पे ब्लू कलर की क्लास है, ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे 3 ब्लू कलर के नेबर हैं। वैसे आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे 8 ब्लू नेबर्स हैं। और ये के का पॉइंट जो आएगा हमारे पास, हम मिसाल के तौर पे इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के करीब करीब जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसमें आएंगे, और दूसरे के करीब करीब जो जो पॉइंट है वो दूसरी क्लास में होंगे। यहाँ पे आप रेड क्लास लेके देख लीजिए। और के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? के की वैल्यू हमारे पास 9 होगी। तो यानी कि 9 करीब करीब के नेबर जो हैं वो ब्लू क्लास में चले जाएंगे, 9 करीब करीब के नेबर जो हैं वो किस क्लास में चले जाएंगे? वो रेड क्लास में चले जाएंगे। ओके हो गया। क्या अब के किस तरह डिसाइड होता है? पहले तो क्या होता है, पहले जो है ना एक रैंडम पॉइंट ले लिया जाता है, मिसाल के तौर पे इसको के ले लिया। फिर इस के साथ जो करीब करीब नेबर होंगे, चाहे वो जोन से भी हैं, वो उन नेबर को एक क्लस्टर के अंदर ले आएगा। यानी उन करीब करीब के जो पहले 8 या 9 नेबर होंगे हमारे के की वैल्यू के हिसाब से, या जितने भी होंगे नेबर, मिसाल के तौर पे इस केस में 8 हैं, तो वो उस 8 नेबर्स को उस क्लास का बताएगा। किस तरह? ये उनके दरमियान में करीब करीब डिस्टेंस फाइंड करेगा, उन करीब वाले पॉइंट्स को उसे क्लास, उसे क्लस्टर के अंदर ले जाएगा। ओके। अब पाइथन के कोड को देखेंगे सिंपली। पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। सबसे पहले पहले हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। फिर उसके बाद हम कलेक्शन से काउंटर को इंपोर्ट कर देंगे। KNN का सिंपल सा एल्गोरिदम है। आपने क्या करना है? सबसे पहले पहले के को डिफाइन करना है। के क्या है? के मिसाल के तौर पे हमारे पास इस केस के अंदर 3 है। और फिर हमने फिट कराना है कि एक्स पे भी एक्स फिट कर दिया, वाई फिट कर दिया। ओके, जिस डाटा पे हमने ट्रेन करना है। और यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है जो तमाम डाटा पॉइंट के दरमियान है, यानी इस नेबर से लेकर इस ब्लू वाले के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये इसका के डिस्टेंस है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है। इस गेन पॉइंट से लेकर इस रेड के दरमियान में डिस्टेंस है, ये इसका के डिस्टेंस है। इस गेन पॉइंट से लेकर इन रेड के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये इसका के डिस्टेंस है। ओके हो गया। तो इस तरीके से हमें ये बताता है कि कौन सा किसके साथ बिलोंग करता है। इक्विलिडियन डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला है, वो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उनका स्क्वायर, उन सारे का अंडर रूट है। और मेथड डिस्टेंस का फार्मूला है, हम मॉडुलस लेते हैं इसमें x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? y2 है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से y डिस्टेंस के हिसाब से। यानी सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस जो y के अंदर जो कोऑर्डिनेट बनता है y2 है, और y1 जो फर्स्ट वाले का y के हिसाब से कोऑर्डिनेट बनता है, इसी तरह x के हिसाब से। मिनी कोवस सर्किट डिस्टेंस क्या है? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सम ऑफ एक्स आई ऑफ वाई आई का वो लेते हैं और इसकी पावर होती है 1/p। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। एजम्पशन डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि ये स्मॉल डाटा सेट पे बहुत आसानी से काम करता है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा जब हमारे पास बड़े डाटा सेट हो। सेंसिटिव है इनरिलेवेंट फीचर के लिए। फीचर स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा फीचर है उसको हमें इस लेवल पे लाना पड़ता है कि वो के नियरेस्ट नेबर की स्कोप के अंदर आ जाए। और फिर ये सेंसिटिव है लोकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा पे, तो डाटा किस स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है।
उसके क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन k इज इक्वल टू 1 इन KNN। जब भी k 1 होगा KNN के अंदर तो डिसीजन बाउंड्री मोर कॉम्प्लेक्स आ जाएगी और ओवरफिटिंग अकर हो जाएगी। ठीक है। और जब फीचर स्केलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है KNN के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लार्जर डाटा सेट डोमिनेट कर जाते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन में, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रखिएगा अपना ख्याल और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर कुछ समझ में आया तो।